हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आइए जानते हैं। When a ray of light is allowed to fall on a reflecting surface such as mirror, अर्थात जब एक प्रकाश की किरण को किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अर्थात परावर्तक सतह उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आईना है ना, जब इसे प्रकाश को परावर्तक सतह पर फॉल करवाया जाता है तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द सेम मीडियम। दैट मीन्स जब प्रकाश को हम आईने पे जो है ना फॉल करवाते हैं तो वो टकरा कर उसी दिशा में उसी मीडियम में ही रह जाता है, यानी वो उसका जो मीडियम है वो चेंज नहीं होता है, उसी मीडियम में वो परावर्तित होकर रह जाता है। तो इसी घटना को हम लोग जो है ना प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो फिगर 1 में दिखाया गया है कि जो इंसिडेंट रे है वो आ रहा है और जो है मिरर यानी प्लेन सरफेस पे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जिसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल डाला गया है और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है अर्थात एंगल आर, उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक उदाहरण देखा जाए तो नीचे वाले चित्र से हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आइए जानते हैं। तो इसके लिए जो है ना दो मीडियम की ज़रूरत होगी, और जो दोनों मीडियम होने चाहिए वो हमारे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और एक मीडियम रेयर और दूसरा मीडियम डेंसर होना चाहिए, तभी हमारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास, दैट मीन्स जब एक प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पे आपतित होती है तब इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इन द सेकेंड मीडियम द रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, यह ऑब्जर्व किया जाता है कि जो सेकेंड मीडियम में जो रे ऑफ लाइट है ना वो अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल वे से डेविएट हो जाता है। दैट मीन्स विचलित हो जाता है, हट जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, है ना। तो इसी तथ्य को ना हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, दैट इज दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चित्र में दिखाया गया है कि जो AO है ना, AO वो हमारा इंसिडेंट रे है जो कि रेयर मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है, अर्थात एयर से इंसिडेंट होकर हमारा ग्लास में एंटर कर रहा है, जो कि हमारा मीडियम 2 अर्थात डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो AO हमारा इंसिडेंट रे है वो हमारा इंसिडेंट हुआ ग्लास में। ठीक है, और उसका जो मीडियम चेंज हुआ, जो मीडियम चेंज होने के कारण ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो OB है ना वो रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, जो कि मीडियम 2 में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है मीडियम चेंज के कारण अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया, विचलित हो गया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि एंगल I जो कि AO और नॉर्मल है ना, AO अर्थात इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, तो इसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और जो एंगल R यहाँ पे आपको देख रहे होंगे नीचे, ठीक है, जो एंगल R है ना उसे हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, जो कि OB यानी रिफ्रैक्टेड रे और ON अर्थात नॉर्मल के बीच प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है आपको चित्र दिख रहा होगा, ये एक एग्जाम्पल है
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, अर्थात इस पेन को जो है ना जब हम ग्लास में रखते हैं तो ये तिरछा हमें दिखाई देता है। तो ये उदाहरण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू सो मच। बाय।